Good morning, students. Today we are going to discuss unit number 7, that is properties of bulk matter. We have already started this unit and we have already explained few terms and few topics that were stress, strain, in which we have done types of stress, type of strain, elastic limit. Okay, now today we are going to start with new topic, that is Hooke's law. Okay, this is one of the इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच यू शुड नो. देखिए हुक्स लॉ आपका होता क्या है. द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द वायर is directly proportional to the load applied within the elastic limit. Okay, extension means कि जो वायर में अगर आपके पास कोई वायर है, ठीक है, अगर उस वायर के ऊपर हम कोई लोड अप्लाई कर देते हैं, अभी हम नेक्स्ट पार्ट में यही पढ़ेंगे कि एक्सपेरिमेंटली हुक ने ये लॉ किस तरह से एक्सप्लेन किया. ठीक है, अगर वायर है, ओके, हमारे पास कोई वायर है, तो अगर हम उस वायर पे कोई लोड अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, कोई लोड डाल देते हैं, तो इस वायर में ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ एक्सटेंशन होगा. ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होता है वायर में, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है. वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जितना भी हमने लोड अप्लाई किया होता है. और वो जो लोड अप्लाई किया होना चाहिए वो हमारी इलास्टिक लिमिट के बीच में ही आना चाहिए. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको आप सिंपल एग्जांपल के साथ समझ सकते हो कि अगर आपके पास कोई वायर है, ठीक है, और वायर पे हमने कोई लोड जो है वो पुट कर दिया है, नीचे पैन लगा दिया और पैन में हमने वेट डाल दिया, तो ऑब्वियस सी बात है जितना हम वेट उस पैन में डालेंगे उतना ही वायर में क्या आएगा, एक्सटेंशन आएगा. तो जितना भी वायर में एक्सटेंशन आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लोड अप्लाइड के, कि जितना भी हमने लोड अप्लाई किया है उसके हिसाब से वायर जो है आपकी एक्सटेंड हो जाती है. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड अप्लाई, बट ऑलवेज रिमेंबर इट शुड बी इन इलास्टिक लिमिट. ये हमारा किस में होना चाहिए, ये हमारा इलास्टिक लिमिट में होना चाहिए. ओके, फिर ये जो लॉ था लेटर ऑन क्या हुआ, इट वॉज फाउंड कि ये जो लॉ था ये एप्लीकेबल हुआ सब तरह की डिफॉर्मेशन पे, ऑल टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन, जिसमें हमारी डिफॉर्मेशन जो थी कंप्रेशन भी आ गई, जिसमें हमारी डिफॉर्मेशन बेंडिंग भी आ गई, जिसमें हमारी डिफॉर्मेशन ट्विस्टिंग भी आ गई. तो ये हमने देखा कि ये लॉ जो था ये सारी तरह की डिफॉर्मेशन के ऊपर एप्लीकेबल था, चाहे कंप्रेशन हो, बेंडिंग हो, ट्विस्टिंग हो, एट्सेट्रा. ओके, तो इस लॉ को फिर क्या कर दिया, ये जो हुक्स लॉ था इसको मॉडिफाई किया गया. ठीक है, तो ये हमारा मॉडिफाई फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस डेवलप्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन. ठीक है, जो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ आया उसके अकॉर्डिंग किस तरह से इसको हमने स्टेट किया कि जो भी आपका, अगर हम इलास्टिक लिमिट के विद इन काम करते हैं तो जो भी स्ट्रेस डेवलप होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, तो यहाँ पर दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. एंड अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, प्रोपोर्शनैलिटी है, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी को हम रिमूव करते हैं इसकी जगह हम इक्वल लगा सकते हैं और साथ में हमें कोई ना कोई कांस्टेंट लिखना पड़ता है, तभी आपकी प्रोपोर्शनैलिटी किसके इक्वल हो जाती है, इसको हम इक्वल से रिप्लेस कर सकते हैं, बट साथ में क्या लगता है, कोई कांस्टेंट लगता है. तो यहाँ पर जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी जो हटती है उसकी जगह हमारा इक्वल आ गया और साथ में यहाँ पर ये क्या लग गया, कांस्टेंट लग गया. तो स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इनटू स्ट्रेन. अब ई जो है यहाँ पर ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है, दिस इज आर कांस्टेंट. तो ई जो है वो कांस्टेंट है और इसको हम कहते हैं आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. रिमेंबर दिस पॉइंट कि ई यहाँ पर कांस्टेंट है और ई जो है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी है. ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको पता होना चाहिए हुक्स लॉ क्या था. ठीक है, आपका हुक्स लॉ जो होता है वो स्ट्रेस
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। अब हम हुक्स लॉ में क्या करेंगे नेक्स्ट, अब इसमें हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ हुक्स लॉ करेंगे कि एक्सपेरिमेंटली हुक लॉ जो था वो किस तरह से वेरीफाई किया गया। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ लेट अस स्टार्ट, नेक्स्ट इज द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ हुक्स लॉ। अब देखिए एक्सपेरिमेंट हमने किस तरह से किया। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए डायग्राम क्या बना हुआ है। सबसे पहले हम कह रहे हैं सस्पेंड अ मेटालिक स्ट्रिंग ए बी। ठीक है, हमने क्या कर रखा है, सस्पेंड कर रखी है एक मेटालिक स्प्रिंग ए बी। ओके, अब ये जो स्प्रिंग है इट इज स्प्रिंग ए बी, हमने स्प्रिंग सस्पेंड कर रखी है वर्टिकल पोजीशन में। एक हमने क्या लगा दिया है, ये आपका क्या है, रिजिड सपोर्ट है। ठीक है, इसके ऊपर हमने इसकी हेल्प से इसको अटैच कर रखा है। और साथ ही में हमने यहाँ पर नीचे क्या लगा रखा है, ये पैन लगा रखा है। ठीक है, पैन इसीलिए लगा रखा है ताकि जो भी वेट होंगे हम इस पैन के अंदर डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कर रखा है, हमने सस्पेंड कर रखा है एक मेटालिक स्ट्रिंग ए बी, स्प्रिंग ए बी, जो कि वर्टिकली फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, और उसको अटैच कर रखा है हमने एक पैन के साथ। ओके, ऑफ द लोअर एंड ऑफ बी, जो बी है इसके लोअर एंड पे हमने लगा दिया है। उसके बाद हमने एक पॉइंटर फिक्स कर रखा है विच इज डिनोटेड बाय क्यू, जिसको हमने किससे डिनोट किया है, क्यू के साथ। ठीक है, तो फिक्स अ पॉइंट पी ऑन द स्केल। ओके, ये किसका काम कर रहा है, इट इज वर्किंग एज अ पॉइंटर। ठीक है, तो किसका काम कर रहा है, आपका पॉइंटर का काम कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सिंपल आपकी रीडिंग नोट करेंगे। देखिए ये आपकी स्प्रिंग लग रखी है, यहाँ पर पेन है, पेन अभी खाली है, यहाँ पर ये स्केल है, स्केल जो है आपकी रीडिंग बताता है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, फर्स्टली हम रीडिंग नोट करेंगे पॉइंटर की ऑन द स्केल व्हेन पेन इज एम्प्टी। जब पेन आपका एम्प्टी होगा, यानी स्टार्टिंग में हमने इसमें कोई भी वेट नहीं डाल रखा है, उस टाइम पे हम एक रीडिंग नोट कर लेंगे। ओके, सबसे पहले जब पैन क्या था आपका, एम्प्टी, पैन वॉज एम्प्टी, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक रीडिंग नोट कर ली। ओके, उसके बाद फिर हमने क्या किया, फिर हमने कुछ ना कुछ इसमें वेट ऐड किया। सपोज वी एडेड 20 ग्राम वेट, यहाँ पर हमने वेट ऐड कर दिया 20 ग्राम। तो आपको पता है वायर में कुछ ना कुछ एक्सटेंशन तो आएगी आएगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यहाँ पर पैन में कुछ वेट डाल रहे हैं तो ये वायर क्या हो जाएगी, खिंच जाएगी, इसमें एक्सटेंशन आ जाएगी। तो वायर में क्या आ जाएगी, एक्सटेंशन आ जाएगी, मीन्स जो आपकी स्प्रिंग है वो स्ट्रेच हो जाएगी। तो एड सम वेट इन द पैन एंड द आप स्प्रिंग स्ट्रेचेस, तो स्प्रिंग क्या हो जाती है आपकी, स्ट्रेच हो जाएगी। ठीक है, उसकी लेंथ में क्या आ जाएगा, उसकी लेंथ जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो उस टाइम हमने क्या करना है, नोट द रीडिंग अगेन, वी विल अगेन नोट द रीडिंग। एक रीडिंग हमने तब ली थी जब आपका पेन जो था वो एम्प्टी था, दैट वाज फर्स्ट रीडिंग। और उसके बाद जब हमने इसमें 20 ग्राम्स वेट डाला तब हमने इसकी रीडिंग नोट कर ली, दैट वाज सेकेंड रीडिंग। ओके, तो हम यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर हम हुक लॉ को वेरीफाई करेंगे। तो सिंपल हमने स्प्रिंग लिया है जिसको हमने एक रिजिड सपोर्ट के साथ लगा रखा है, अटैच कर रखा है। साथ में नीचे की तरफ यहाँ पर बी पोजीशन पे हमने एक पैन जो है ये इसके साथ अटैच कर दिया है सिंपली, और साथ में यहाँ पर एक पॉइंटर लगा रखा है स्केल के साथ जहाँ पर हम रीडिंग नोट करते हैं। तो सबसे पहले हमने सिंपल जब पैन में कुछ नहीं डाला था, पैन एम्प्टी था, तो उस टाइम एक रीडिंग नोट की, और एक रीडिंग हमने तब नोट की जब हमने इसमें क्या डाल दिया, 20 ग्राम वेट डाल दिया। ओके, 20 ग्राम वेट डाला तो हमने क्या देखा कि जो आपकी स्प्रिंग थी वो स्ट्रेच हो गई। अगर स्प्रिंग स्ट्रेच होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसकी लेंथ में इंक्रीज आएगा। और उसके बाद हमने सेकेंड रीडिंग जो है वो नोट कर ली। ऑब्वियस सी बात है, अब हमें निकालना है कि कितना एक्सटेंशन हुआ। सिंपल सी बात है, ओरिजिनली स्प्रिंग ऐसी थी, उसके बाद उसमें वज़न डाला तो वो आपकी लेंथ बढ़ गई। तो अगर हमें इंक्रीज़ निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा डिफरेंस। तो जो दोनों रीडिंग आई है उनको आप क्या कर देंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और उससे जो आपको वैल्यू मिल जाएगी वो एक्सटेंशन की मिल जाएगी कि उस स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन हुआ, कितना
खिंचाव आने की वजह से उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ, उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो एक्सटेंशन जो होगा स्प्रिंग में, जो वेट की वजह से जो हमने पैन में डाला है उसकी वजह से हमें मिल जाएगा। ओके, सिमिलरली ये प्रोसेस जो है वो हम रिपीट करते रहेंगे। हम वेट और डालेंगे पैन में, ठीक है, उसके बाद हम दोबारा कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटेंशन पे रीडिंग नोट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट वेट्स पे, और उसके बाद हम इसमें ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे कि किस तरह का हमारा ग्राफ जो है वो इसमें आता है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Here we have said that we will go on increasing the weight in the pan step and note the corresponding extension. अब क्या होगा, जैसे जैसे हम पैन में वेट इंक्रीज करते जाएंगे उसके हिसाब से उसमें एक्सटेंशन आता जाएगा। ठीक है, अब एक्सटेंशन आता जाएगा तो हम क्या नोटिस करेंगे, हम सारी की सारी रीडिंग को नोट कर लेंगे। ओके, उसके बाद हम क्या नोटिस करेंगे कि जो हमारे पास ग्राफ आता है एक्सटेंशन में और लोड अप्लाइड में, वो कुछ इस तरह का ग्राफ आता है आपका, जहाँ पर हमें ये साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि एक्सटेंशन जो है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आता है, लोड अप्लाई के। और यही तो हमने हुक्स लॉ में कहा था आपका, कि हुक्स लॉ में जब हमने स्टार्टिंग में हुक्स लॉ की स्टेटमेंट दी थी तो हमने क्या कहा था, आई विल टेक यू टू दैट स्लाइड। हाँ, तो देखिए हमने क्या कहा था, द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड अप्लाइड विद इन इलास्टिक लिमिट। तो देखिए यही हमने कहा था कि जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है वायर में वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि हम कितना लोड अप्लाई कर रहे हैं। तो यही हमारा ग्राफ ने सपोर्ट किया। देखिए अभी हमने ग्राफ बनाया तो ग्राफ में क्या पता चला, ग्राफ में यही पता चलता है कि देखिए जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है, ठीक है ना, जैसे जैसे लोड बढ़ा वैसे वैसे एक्सटेंशन भी तो आपकी बढ़ती जा रही है। अगर हम पॉइंट प्लॉट करें तो इस कॉरस्पॉन्डिंग, इन दोनों पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग आपका ये वैल्यू आई, फिर ये वैल्यू आई, फिर ये वैल्यू आई, तो एक तरह से आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया। तो इससे आपको क्या पता चल गया कि एक्सटेंशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाई है, कि जितना आप लोड अप्लाई करेंगे उतने ही आपकी वायर में एक्सटेंशन आती रहती है। तो इससे हमें क्या हो गया, इससे हमें पता चल गया, एक वेरिफिकेशन मिल गई कि ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है आपके हुक्स लॉ की। ओके, so that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much. And this is one of the most important topic. You should know what is Hooke law and what is the experimental verification of Hooke law. Okay, thank you so much.